प्रत्यय में अपन ने प्रत्यय का एक भेद पढ़ लिया था। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द, धातु या क्रिया के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद कितने पढ़े थे? दो प्रकार के प्रत्यय हैं, एक तो कौन से? कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। फिर कृत प्रत्यय के अपन ने भेद पढ़े। कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कारणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और स्त्रीवाचक या स्त्रीबोधक कृत प्रत्यय। अब नंबर क्रियाबोधक, क्रियावाचक, स्त्रीबोधक नहीं, क्रियावाचक। अब दूसरा प्रत्यय का भेद अपन पढ़ते हैं। दूसरा जो प्रत्यय होता है वो होता है तद्धित प्रत्यय। तो इसको समझो। देखो तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तो ऐसे प्रत्यय जो किसी भी शब्द के साथ में, वो तो किसके साथ में जुड़ता है? क्रिया के साथ में। और ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ में जुड़ते हैं। शब्द का मतलब अपन किन किन शब्दों के साथ में जुड़ेंगे? तो या तो जुड़ेगा वो संज्ञा शब्द के साथ में, या सर्वनाम के साथ में, या विशेषण के साथ में, और या किसके साथ में जुड़ेगा? अव्यय के साथ। तो ऐसा प्रत्यय जो इन 4 शब्दों के साथ में जुड़ता है, उस प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय बोलेंगे अपने? तद्धित प्रत्यय। क्योंकि तद्धित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शब्द होता है। उस शब्द में क्या क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। इन चारों शब्दों के साथ में जुड़ने वाला प्रत्यय हमेशा कैसा प्रत्यय कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। जैसे मैं आपसे मौखिक पूछूं कि मनो शब्द है और मनो शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने से शब्द मानव बनता है। क्या शब्द बनता है? मानव शब्द बन जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि मनो कैसा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय शब्द है? तो मनो एक प्रकार का संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा। संज्ञा शब्द के साथ में ये ए प्रत्यय जुड़ गया तो ये मानव जो शब्द बना है, ये मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय मानेंगे? पर तद्धित प्रत्यय मानेंगे। इसी प्रकार से आ जाता है कि मम शब्द है और मम शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है ममता। क्या शब्द बन जाता है? ममता शब्द बनता है। अब ये मम क्या है? तो मम एक भी एक प्रकार का शब्द है। और किस प्रकार का शब्द है? सर्वनाम शब्द है। ऐसा शब्द है? सर्वनाम शब्द होने के कारण ये जो प्रत्यय जुड़ा ता प्रत्यय, ये ता प्रत्यय कैसा प्रत्यय कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इसी प्रकार से शब्द आता है सुंदर शब्द है और सुंदर शब्द में ये प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है सौंदर्य। क्या शब्द बन जाता है? सौंदर्य। आपसे पूछा जाए कि सुंदर एक शब्द है, ये किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द। और विशेषण शब्द के साथ में ये प्रत्यय जुड़ गया तो ये प्रत्यय कैसा प्रत्यय कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इसी प्रकार से आता है कि दूर शब्द है और दूर शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है दूरी। क्या शब्द बन जाता है? दूरी। पूछा जाए दूर शब्द कैसा शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? तो कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय, इन शब्दों के साथ में जुड़ने वाले जो भी प्रत्यय कहलाएंगे, कैसे प्रत्यय कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। फिर देखो तद्धित प्रत्यय से बने हुआ जो शब्द होता है वो शब्द क्या कहलाता है? तो तद्धितांत कहलाता है। यानी तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द को कैसा शब्द बोलते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को क्या कहा था मैंने? कृदंत। क्या कहते हैं? कृदंत। यानी कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धितांत। यानी ये मानव, ममता, सौंदर्य और दूरी, ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? तद्धितांत शब्द हैं। फिर आता है कि तद्धित प्रत्यय होता कितने प्रकार का है? तो तद्धित प्रत्यय के जो भेद होते हैं, ये तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो देखो पहला जो तद्धित प्रत्यय होता है वो तो होता है कर्तृवाचक। देखो कर्तृवाचक शब्द वहां पर भी आया था, यहाँ पर भी है। अभी इनमें जो डिफरेंट है वो समझेंगे अपन। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। दूसरा जो होता है वो होता है भाववाचक। अब बताओ भाववाचक वहां पर भी पढ़ा था अपन, और भाववाचक तद्धित प्रत्यय में भी आ रहा है। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा होता है वो होता है संबंधवाचक। कैसा होता है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा जो भेद होता है वो होता है अपत्यवाचक, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। पांचवा जो भेद होता है वो होता है ऊनतावाचक, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। और छठा जो भेद होता है वो होता है स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक भी आ जाता है, कई जगह पे स्त्री बोधक भी लिखा होता है। स्त्री
वाचक। तो देखो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ये 6 भेद होते हैं। ये कौन से प्रत्यय होते हैं? तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। अब देखो इनमें क्या क्या होता है, किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, तो उन चीजों को मैं सामूहिक ही एक बार समझा रहा हूं इनको 6 के 6 भेदों को। देखो सबसे पहला जो प्रत्यय का भेद है वो कैसा है? कर्तृवाचक। कर्तृ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। यानी ऐसा कोई भी प्रत्यय जो किसी भी शब्द के साथ में, तद्धित का मतलब क्या है? शब्द, यानी शब्द के साथ में जुड़ेगा, उस शब्द के साथ में जुड़ने के बाद में वह उस वाक्य में कर्ता कारक के रूप में यदि प्रयुक्त होता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जैसे आपके सामने एक शब्द आता है कि सपेरा बीन बजाता है, सपेरा बीन बजाता है। अब आपसे सपेरा शब्द को रेखांकित करके कभी पूछा जाए कि इसमें प्रत्यय का भेद बताओ, तो यहाँ ऑप्शन ऐसा आ सकता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, क्योंकि कृत में भी पढ़ा था पढ़े। फिर आता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय, क्योंकि कृत प्रत्यय के ये दोनों भेद वहां पर भी थे। अब आपको पहले तो इस शब्द की रचना देखनी, शब्द बना कैसे है। तो देखो सपेरा जो शब्द है, ये सपेरा शब्द कैसे बना है? सांप शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ने से बना है? एरा। सांप शब्द है और सांप शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? सपेरा बन गया। अब बताओ वाक्य में कौन से कारक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? तो कार्य को करने वाला कौन है? सपेरा है। यानी बीन बजाने का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? सपेरा। तो इस वाक्य में ये कौन से कारक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? कर्ता कारक के रूप में। कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त होने के कारण तो इसका नाम क्या हो गया? कर्तृवाचक। और सांप शब्द है, अब क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से वाक्य आता है आपके सामने कि लखेरा चूड़ियां बनाता है, लखेरा चूड़ियां बनाता है, यही वाक्य है। और इसमें लखेरा शब्द को रेखांकित करके पूछेगा कि इसमें प्रत्यय का भेद बताओ, तो लखेरा शब्द कैसे बना है? तो ये शब्द बना है लाख शब्द है, और लाख शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे? एरा प्रत्यय। लाख शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या बन गया? लखेरा। शब्द होने के साथ में तो इसका नाम क्या है? तद्धित प्रत्यय। और वाक्य में कौन से कारक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? यानी चूड़ियां बनाने का कार्य कर रहा है, और कार्य करने वाले को हमेशा क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ये कौन से कारक हुआ? इसमें कर्ता कारक का प्रयोग हो रहा है। तो वाक्य में प्रयुक्त ऐसा शब्द है जो कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए और किसी शब्द के साथ में कोई प्रत्यय के जुड़ने से बनना चाहिए, उसका नाम क्या हो जाता है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाता है। दूसरा है देखो भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद में यह स्वतंत्र रूप से कोई भी शब्द का प्रयोग हो रहा है, वह शब्द होना चाहिए, उस शब्द के साथ में प्रत्यय जोड़ना चाहिए, प्रत्यय जोड़ने के बाद में वह भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे आपके सामने एक शब्द आता है कि बच्चा शब्द है, और बच्चा शब्द में पन प्रत्यय जोड़ो, बच्चा शब्द है और बच्चा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? पन प्रत्यय। और पूछा जाए क्या शब्द बनेगा, तो इसका शब्द बनता है बचपन। अब आपसे पूछा जाए कि बचपन शब्द में संज्ञा का भेद बताओ, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? कौन सी संज्ञा है बचपन में? तो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक। तो ये भाववाचक संज्ञा शब्द के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, तब इसका जो नाम हो जाएगा वो नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इसी प्रकार से आता है कोई शब्द आ जाता है आपके सामने, युवा शब्द है, और युवा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? पन प्रत्यय। क्या बन जाएगा? यौवन। क्या बन जाएगा? यौवन। तो यौवन शब्द में भी जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा हो रही है? भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से बूढ़ा शब्द है, और बूढ़ा शब्द में आपा प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? बुढ़ापा बनेगा। क्या शब्द बनेगा? बुढ़ापा शब्द बन जाएगा। तो इन तीनों के तीनों शब्दों में कभी संज्ञा पूछी जाए तो कौन सी संज्ञा है? यहाँ भाववाचक संज्ञा है। और शब्द बने कैसे हैं? शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बने हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। में कर्ता कार्य के रूप में कोई भी वाक्य प्रयुक्त होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कर्तृवाचक हो जाएगा। भाववाचक का मतलब यह है कि किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कोई भी शब्द हो सकता है, उसके साथ में क्या जुड़ेगा? प्रत्यय जुड़ेगा। प्रत्यय जुड़ने के बाद में वह जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा? तो हमेशा भाववाचक संज्ञा बनाएगा।
कैसी संज्ञा बनाएगा? भाववाचक संज्ञा के रूप में यदि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखो ये बचपन शब्द है, यौवन शब्द है, बुढ़ापा शब्द है, ये तीनों के तीनों शब्दों में कभी भी आपसे पूछा जाए कि संज्ञा कौन सी है, तो तीनों शब्दों में कौन सी संज्ञा? इनमें भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से अगला जो आता है वो आता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो इस प्रत्यय का मतलब यह है कि किसी भी वाक्य में प्रयोग कर देने के बाद में जब कोई भी शब्द होता है वह अपने मूल शब्द से किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित कर देता है। यानी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं या सीधा ही किसी शब्द का प्रयोग अपन करते हैं तो वह अपने मूल शब्द से किसी न किसी प्रकार के संबंध को प्रकट करता है, स्थापित करता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाता है। जैसे आपके सामने एक शब्द आता है कि इतिहास शब्द है और इतिहास शब्द में एक प्रत्यय जोड़ो, बताओ क्या बनेगा? ऐतिहासिक। क्या शब्द बन जाएगा? ऐतिहासिक। अब आपसे कभी पूछा जाए कि ऐतिहासिक किसे कहा जाता है, तो इतिहास से जिनका कोई संबंध होता है वह चीजें क्या कहलाती हैं? ऐतिहासिक। जैसे ऐतिहासिक दर्शन है, स्थल होता है, ऐतिहासिक कोई भी वस्तु होती है, कोई भी पुरातात्विक विभाग होता है, तो ऐतिहासिक का मतलब जिनका इतिहास के साथ में कोई भी संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक कहलाएगा। इसी प्रकार से भूगोल शब्द है और भूगोल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? भौगोलिक। अब भौगोलिक का अर्थ क्या है? यानी ऐसी वस्तुएं जिनका भूगोल के साथ में कोई ना कोई संबंध है वो वस्तु क्या कहलाएगी? भौगोलिक कहलाएगी। विज्ञान के साथ में संबंध रखने वाला क्या कहलाता है बताओ? वैज्ञानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी वैज्ञानिक कहेंगे किनको? जिनका विज्ञान के साथ में किसी भी प्रकार का संबंध है। तो ऐसा कोई भी शब्द जो अपने मूल शब्द से किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित करेगा उसे प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय बोलेंगे? संबंधवाचक प्रत्यय बोलेंगे। इसी प्रकार से आता है कि मामा शब्द है, मामा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ने से क्या शब्द बनता है? ममेरा। तो मामा का लड़का क्या कहलाता है हमेशा? तो मामा के साथ में इसका संबंध हो गया, पिता पुत्र का संबंध हो गया। इसी प्रकार से ननद शब्द है और ननद शब्द में ओई प्रत्यय जोड़ो तो क्या बनता है बताओ? नंदोई। यानी ननद का पति क्या कहलाएगा? तो ननद के साथ में इसका कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई तो क्या पति पत्नी का है। तो ननद शब्द के साथ में कोई प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है? नंदोई बन जाता है। बहन शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ो तो क्या बनेगा? बहनोई। यानी बहन के साथ में जिसका संबंध है पति पत्नी का तो क्या कहलाता है? बहनोई कहलाता है। तो मूल शब्द के साथ में किसी न किसी प्रकार के संबंध को स्थापित करेगा वो प्रत्यय क्या कहलाएगा? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो अपत्य का शाब्दिक अर्थ संतान होता है। अपत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संतान। अर्थात ऐसा कोई भी प्रत्यय जो अपने मूल शब्द से उत्पन्न होने का बोध करवाएगा, यहाँ क्या कहलाएगा? उत्पन्न होने का बोध करवाता है, वहां क्या होता है? हमेशा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे आपके सामने एक शब्द है कि मनु शब्द है और मनु शब्द में प्रत्यय जोड़ो क्या बनता है? मानव बनता है। वो कैसे बनता है अभी डिटेल समझाऊंगा मैं आपको। देखो मनु में ए जोड़ने से क्या बनता है? मानव। मनु की संतान हमेशा क्या कहलाती है? मानव कहलाती है। बताओ दनु से उत्पन्न हुए क्या कहलाते हैं? दानव। राक्षस को कहा जाता है। दानव किसको कहा जाता है? राक्षस को। यानी दनु नाम के व्यक्ति से उत्पन्न होने के कारण इनको क्या कहते हैं? दानव कहलाते हैं। रघु में ए जोड़ने से क्या बनता है? राघव। भगवान राम को कहा जाता है। रघुकुल में उत्पन्न होने के कारण भगवान राम को क्या कहते हैं? राघव कहते हैं। इसी प्रकार से आपके सामने आता है जनक शब्द है और जनक शब्द में ई जोड़ो बताओ क्या बनता है? किसको कहते हैं? सीता को कहते हैं। तो सीता के पिता का क्या नाम था? जनक। तो जनक की पुत्री होने के कारण इसको क्या कहते हैं? जानकी कहते हैं। द्रुपद शब्द है और द्रुपद शब्द में ई प्रत्यय जोड़ो तो क्या बनता है? द्रौपदी। यानी राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण इनका नाम क्या है? द्रौपदी है। क्या नाम है इनका? द्रौपदी है। तो ऐसा कोई भी प्रत्यय जो किसी मूल शब्द से उत्पन्न होने का बोध करवाता है, इन पिता पुत्र का बोध करवाता है, वो हमेशा क्या कहलाता है? प्रत्ययवाचक प्रत्यय माना जाता है। फिर देखो ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहां होता है? तो ऊनता का शाब्दिक अर्थ होता है हीन या कमजोर हो जाना। हीन या कमजोर हो जाना अर्थात किसी प्रत्यय के जुड़ने के बाद में कोई भी शब्द होता है वो पहले बड़े आकार में होता है और प्रत्यय जुड़ने के बाद में वह बड़े आकार से छोटे आकार में बदल जाता है। वहां प्रत्यय कौन सा होता है? ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे आपके सामने दो शब्द है, बताना देखिए। एक शब्द आता है पहाड़ और एक आता है पहाड़ी। आपसे कभी पूछा जाए इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है ये एक दूसरे के पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, ये एक दूसरे के पति पत्नी है,
इन दोनों में आकार का अंतर है, इन दोनों में पत्थरों का अंतर है, आकार का है। क्या है? आकार। अब आपको ये बताना बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? पहाड़ क्या है? बड़ा। और पहाड़ में कौन सा परते जोड़े? ई परते। पहाड़ में क्या जोड़ा? ई। क्या बन गया? तो बड़ा आकार था, तो ऐसा कोई भी परते जो पहले कैसे आकार में होगा? बड़े आकार में। परते जोड़ने के बाद में कैसे आकार में बदल जाएगा? छोटे आकार में बदल जाएगा। तो क्या कहलाएगा? पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। बताओ, देखिए आपके सामने एक शब्द आता है खाट और एक आता है खटोला। खाट शब्द में क्या जोड़ेंगे? ओला प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? खटोला का मतलब क्या है? छोटा माचा। छोटी चारपाई को क्या बोलते हैं? हमेशा खटोला कहा जाता है। तो खाट बड़ी होती है, खटोला क्या होता है? छोटा। प्रत्यय जोड़ने के बाद में बड़े आकार से कैसे आकार में बदल गया? छोटे आकार में। इसी प्रकार से खाट शब्द में ईया जोड़ो, क्या बन जाता है? आप कहते ना तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। खटिया का मतलब छोटी चारपाई को क्या कहा जाता है? हमेशा खटिया कहा जाता है। तो बड़े आकार से छोटे आकार में बदल रहा है। कब बदल रहा है? जब इसमें क्या जोड़ रहे हैं? प्रत्यय। प्रत्यय जोड़ने के बाद में बड़े आकार से छोटे आकार में परिवर्तित होने के कारण इनको कौन सा प्रत्यय बोलेंगे? पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। इसी प्रकार से आपके साथ में एक शब्द आता है, एक शब्द है झंडा, और झंडा शब्द में ई प्रत्यय जोड़ो, क्या बनेगा? क्या अंतर है? झंडा बड़ा होता है, झंडी क्या होती है? छुर्रा। छुर्रा बड़ा होता है, और छुर्रा में ई जोड़ो तो क्या बन जाता है? छुरी बन जाता है। यानी छुर्रा बड़ा होता है, छुरी छोटी। यानी बड़ा चाकू क्या कहलाएगा? छुर्रा। छोटा चाकू क्या कहलाएगा? छुरी कहलाएगा। इसी प्रकार से एक शब्द आता है चिमटा, और ई प्रत्यय जोड़ो, क्या बन जाता है? चिमटी बन जाता है। क्या बन जाता है? तो चिमटा बड़ा होता है, चिमटी क्या होती है? तो आप आसानी से समझ सकते हो, प्रत्यय जोड़ने के बाद में वो बड़े आकार से कैसे आकार में बदल जाएगा? छोटे आकार में बदल जाता है। तो उस प्रत्यय का नाम क्या होता है? हमेशा पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय। और लास्ट वाला है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक का मतलब यह है कि ऑलरेडी वो पहले से जो शब्द होगा वह कौन से लिंग में होगा? पुल्लिंग में। उसके साथ में क्या जुड़ेगा? प्रत्यय। और प्रत्यय जुड़ते ही वह शब्द कौन से लिंग में बदल जाएगा? स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। अब आपको बताना है, देखिए बताओ, शब्द है आपके सामने ऊंट शब्द है, और ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनता है? तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा? नी जोड़ेंगे, ई नहीं जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? नी प्रत्यय। ऊंट शब्द में नी जोड़ने से क्या बना? नूटली। और एक ऐसा प्रत्यय कहलाएगा, यानी पहले पुल्लिंग वाचक शब्द था और स्त्रीलिंग के शब्दों में बदल जाने के कारण इसको कौन सा शब्द प्रत्यय बोलेंगे? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। इसी प्रकार से जाट शब्द है, जाट शब्द में नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ब्राह्मण में ई जोड़ेंगे तो ब्राह्मणी। सुनार का स्त्रीलिंग बताओ, देखें। सुनार। सुनारी नहीं होता। लोहार का? अब लोहारी नहीं होगा। इन दोनों के देखो, लुहार शब्द का लुहारिन होता है। क्या होता है? लुहारिन। और किसका होता है? सुनार। सुनार का क्या हो जाता है? सुनारिन हो जाता है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कभी तो बताओ, सर्प शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सपनी। सर्पिनी होता है। क्या होता है? सर्पिनी। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ, अजा शब्द है, इसे अजा शब्द पहले से पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। तो कौन से शब्द इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? अज बनेगा। क्या बनेगा? अज। अज शब्द में आ प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? अजा बनता है। इसी प्रकार से कुमार शब्द है, ये पुल्लिंग वाचक शब्द है, और ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है? कुमारी बन जाता है। तो ऐसा कोई भी प्रत्यय जो पहले से